आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड, यानी एसआईपी अच्छा है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है। एसआईपी बुड़ सकता है कि म्यूचुअल फंड बुड़ सकता है। आपको एसआईपी करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड करना चाहिए। आपको एसआईपी अच्छा रिटर्न देगा कि म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा। आप किसमें कब पैसा लगा सकते हैं, क्या दोनों सही है कि दोनों गलत है, या फिर इन दोनों में अंतर क्या है और आपके लिए कौन सा बेहतर है, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन शुरू से अंत तक देखें, पूरी क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने अमीरी की जर्नी को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले जानिए एसआईपी, बहुत लोग इसको सीप पढ़ते हैं, सीप। कुछ लोग इसको एसआईपी बोलते हैं और कुछ लोग सीप बोलते हैं। अगर आपका दोस्त बोलता है कि मैं सीप करता हूं और आपको पता था कि मैं एसआईपी करता हूं, तो दोनों दोस्त फाटाफाटी मत कर लीजिए कि ते एसआईपी कर लीस हम सीप करते हैं, यानी फाटाफाटी नहीं। जान लीजिए दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। सीप और एसआईपी दोनों एक ही हैं। ऐसा ही ना हो कि तीसरा दोस्त आपका ये बोलता है कि मैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूं, तो उससे आप दोनों लोग मिल करके और उसको अच्छा खासा कुटाई कर दीजिए। नहीं, जान लीजिए कि इसी को बोला जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ओ तीनों एक ही है, एसआईपी, सीप और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये तीनों एक ही चारंगा का नाम है। समझे? अब ना इसमें अंतर क्या है वर्सेस VS म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड को शॉर्ट में म्यूचुअल का M और फंड का F, MF बोला जाता है। तो कोई बोलता है कि मैंने MF में 10 लाख रुपया लगाया है और कोई बोल रहा है कि मैंने म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपया लगाया है, तो फाटाफाटी नहीं करना है। दोनों एक ही गरई का नाम है। समझे? दोनों एक ही चीज का नाम है। अब जानना है कि कौन बेहतर है, चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड यानी MF का डिफिनीशन, ये है क्या, पैसा कहाँ लगाता है। उसके बाद जाना जाएगा सीप, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का डिफिनीशन। ऐसे समझिए म्यूचुअल फंड होता क्या है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं, अच्छा से समझना है। यहाँ देखिए, ये एक पॉलिथीन है जिसे हम बोलेंगे कि ये म्यूचुअल फंड है। अच्छा से समझ जाइए, इसके अंदर क्या रखे हैं, ये देखिए। असल में तो रखे हैं आपके लिए प्याज, लेकिन इसको ऐसे समझिए, ये सारा कंपनी है। ये कंपनी है, ऐसी कंपनी जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनी जो लीगल है, जो बहुत सारे नियम और कानून से बंधित है, जो भाग नहीं सकती है, इसको हम इसमें रखे हैं। ऐसे देखिए ना, एक नहीं बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी। ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ है, देख लीजिए, ये पूरा भरा हुआ है। तो ये सबका सब जो कंपनी है इसमें रखे हैं, सब इसमें रखे हैं, सब इसमें रखे हैं, ये पूरा रखे हैं। ये कहाँ से ये सब लाए हैं, तो जानिए कि दो बाजार है, एक नाम है NSE और दूसरा नाम है BSE। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ऐसे बाजार हैं जहां पे केवल और केवल रजिस्टर्ड कंपनियों का शेयर खरीदा और बेचा जाता है। वहीं पे 8,225 प्लस कंपनी है जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। जैसे बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। कोई बैंक भाग नहीं सकता है। सेम ऐसे ही इन सभी कंपनियों को जो 8,225 हैं NSE BSE पर रजिस्टर्ड, उनको सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, यानी रेगुलेट करता है, नियम कानून लाता है कि कोई भागे नहीं। ये सारा का सारा जो कंपनी है ना, NSE और BSE से उठा करके इसमें रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्यों? हम है म्यूचुअल फंड, ये पूरा पॉलिथीन है म्यूचुअल फंड, हम है उसका फंड मैनेजर। हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो क्या करता है कि मार्केट से अच्छा कंपनी को चुनता है। किस कंपनी का शेयर अच्छा है, कम है, रिटर्न अच्छा देगा, बुड़ेगा नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, तो चुन करके हम मार्केट से, इसमें देखिए ना आपके लिए रखे हैं। ये है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, ये रिलायंस इंडस्ट्री भागेगी नहीं। ये देखिए, ये जान रहे हैं ये क्या है, अरे वही HDFC बैंक,
ये क्या है? TCS है, TCS। क्या आप भी मजाक करते हैं? आइए इसका नाम आप बतलाइए ना, ये आपके लिए है जी। ये सब कुछ ना इस म्यूचुअल फंड में रखे हैं, म्यूचुअल फंड। अब इसका एक फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर क्या करेगा? अच्छा कंपनियों को चुन करके इसमें रखेगा, जिसे स्टॉक वीक आ जाता है। अच्छा बास्केट ऑफ स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड में है, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप जब पैसा डालेंगे ना, आप जब पैसा डालेंगे, कहीं से भी ला करके पैसा डालेंगे इस म्यूचुअल फंड में, तो हम है उसका फंड मैनेजर। हम करेंगे क्या? आपके ही पैसे को ला करके इसी सब स्टॉक में कुछ रुपया लगा देंगे। अगर हमारे म्यूचुअल फंड में खराब कोई स्टॉक निकला, साड़ा गाला निकला, यानी खराब निकल गया, यानी अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया, तो आप जो पैसा हमारे स्कीम में डाले हैं म्यूचुअल फंड में, आपका भी रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिलेगा। आप भी किसी भी तरह से लगाएं, कोई भी तरीका अपना इसमें डाले है ना, रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम इसका फंड मैनेजर अच्छा है, मतलब अच्छा खासा मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं, हर एक चीज का ज्ञान है हमको, अच्छा कंपनी इसमें रखे हैं, आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा ला करके डाल रहे हैं, तो चूंकि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा स्टॉक्स हैं, अच्छा सिक्योरिटीज हैं, तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। इसमें सारा चीज निर्भर किसके ऊपर किया कि स्टॉक पिकिंग, स्टॉक कैसे सिलेक्शन किए गए हैं, उसका सिलेक्टर जो है, यानी फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, बुद्धि कितना है, उसी के ऊपर आपको रिटर्न निर्भर करता है। तो आशा करते हैं कि आपका डिफिनीशन जो ये है, किस चीज का डिफिनीशन, म्यूचुअल फंड का, क्लियर हो गया होगा। आगे जानिए। अब ये तो समझ में आ गया कि वो म्यूचुअल फंड क्या है, तो एक ट्रस्ट है, मतलब लोगों का विश्वास है कि इसमें पैसा डालना है तो डालिए और नहीं डालना है तो मत डालिए। मतलब म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल ऑफ ट्रस्ट, लोगों का एक ट्रस्ट है, एक विश्वास का ट्रस्ट है। डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। अब चलते हैं इधर, सिप का डिफिनेशन, SIP का डिफिनेशन, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का डिफिनेशन ये है क्या। एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक, I का मतलब इन्वेस्टमेंट और P का मतलब होता है प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है एक सिस्टम को अपनाना, एक विधि को अपनाना, एक तरीका को अपनाना, जिसमें ये चुनना फलाना अमाउंट, मतलब 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10 लाख, 20 लाख, एक अमाउंट, इतना तारीख को, मतलब 2 तारीख को, 4 तारीख को, हर एक महीना या हर एक साल हम इस स्कीम में, यानी इस म्यूचुअल फंड में क्या करेंगे, डालेंगे। यही सिलेक्शन करने को बोला जाता है SIP, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप समझ में आ रहा है? बाप रे बाप, हम तो म्यूचुअल फंड में जमा करते थे, ये SIP भी ना उसी में जमा कर रहा है पैसा को ले जा करके। बस एक नियम है, नियम मत बोलिए उसको, एक प्रोसेस है, एक विधि है इसमें पैसा डालने का। और वो प्रोसेस क्या है, एक अमाउंट चुन लेना कि हाँ इतना अमाउंट हर एक महीना हम इसमें जमा करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि क्या आपसे फोन करके मांगा जाएगा, म्यूचुअल फंड वाले हैं हम, आप पैसा हमारा डालिए, कहाँ है, अब सो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि अब SIP शुरू करेंगे तो बोला जाएगा कि हाँ कितना साल के लिए कर रहे हो, 20 साल, 30 साल। अगर हम कहें हाँ 10 साल करेंगे, पता चला ना कि गहना गुड़िया बेच करके SIP मारते गए, 5 साल किया, उसके बाद रोक गए, तब सरकार चाहे आएगी पुलिस गन भिरा करके, SIP क्यों रुक गया है तुम्हारा, इतना धोएंगे ना कि SIP करना शुरू कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। आपको SIP करना है करिए, रोकना है रुकिए। आप 10 साल करना चाहते हैं, 100 साल, आपको कोई भी लिमिट नहीं है। जितना करना चाहते हैं करिए, रोक दिए तो उसी पे पैसा आगे बढ़ता रहेगा। निकालना है तो निकाल लीजिए, कोई आपको बाधित नहीं करने वाला है। यह है SIP। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ओ दोनों तो अंतर आ गया। अब आप सुनिए, कौन बढ़िया है आपके लिए, कौन, SIP की म्यूचुअल फंड? नहीं, म्यूचुअल फंड बेहतर है। पहले इसका सिलेक्शन अच्छा करिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड है। 2500 म्यूचुअल फंड है, किसी में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब ऐसे म्यूचुअल फंड है कि उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालिएगा ना तो सोना में ले जाकर के लगाएगा, सोना, गोल्ड में। ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें पैसा आप डालेंगे सिल्वर में लगाएगा। ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें पैसा डालिएगा ना तो वो ना आपको ना ले जाकर के रियल एस्टेट में पैसा लगा देगा। ऐसा जगह जमीन जो म्यूचुअल फंड खरीदा है और जो किराए पे दे दिया है बड़े बड़े कंपनियों को, जहां से वो रेंटल इनकम लेता है, आप उसमें लगाएंगे तो आप भी रेंटल इनकम कमाने लगेंगे। ऐसा भी म्यूचुअल फंड है। अब सोच रहे होंगे ऐसा भी
म्यूचुअल फंड है जो कंपनी में लगाएगा, कंपनी बढ़ेगी तो पैसा मिलेगा, नहीं बढ़ेगी नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो ना कर्जा दे देगा, मतलब उसमें डाले हैं ना तो वो उन कंपनियों में पैसा डालेगा जो कर्जा का लेन देन करती है, जैसे बैंकों को दे देगा, बैंकों को। अब क्या होगा, बैंक आपके पैसे को क्या किए, आप दिए म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड दे दिया उस बैंक को जो उसके झोला में है, अब बैंक दे दिए किसी और को, अब वो लोग लेकर के भाग गए तो वो पैसा बैंक को नहीं मिला, बैंक वाले म्यूचुअल फंड को नहीं देगा, आपका पैसा बुड़ गया। डेट फंड आता है, इस डेट फंड म्यूचुअल फंड का कैटेगरी। सोच समझ करके सब कुछ किया जाता है, ठीक है। तो बहुत तरीका है, आगे देखिए ना, ये तो पहला डिफिनीशन था, यहीं पे भटक रहे हैं, नहीं 2500 म्यूचुअल फंड अटक जाएंगे, अच्छा से समझिए। लास्ट में एक प्लेलिस्ट यहाँ देंगे, उसमें ना बहुत सारा वीडियो है, उसमें 1 घंटा 9 मिनट का म्यूचुअल फंड का फुल ट्यूटोरियल है, वीडियो देख लेंगे ना, जिंदगी भर के लिए आपका दिमाग खुल जाएगा, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे। आगे देखिए अगला अंतर दोनों में, इसमें क्या है, सिर्फ में इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी अपनाना है, मतलब आप पहले चुनिए कि मंथली करना चाहते हैं कि ईयरली करना चाहते हैं। एसआईपी आपका अमाउंट डालेंगे हर एक महीना जो जमा करेंगे। अच्छा ये भी जान लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ घटा बढ़ा भी सकते हैं अपना अमाउंट को। पहले हम 1,000 शुरू किए थे, अब चाहते हैं 500 करके अब डालें, औकात नहीं है उतना डालने का तो कोई बात नहीं, चाहते हैं 1500 उसी एसआईपी को करिए। आप चाहते हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड में 4 एसआईपी चलाएं, चलाइए, कौन रोकने वाला है, चलाइए ना, 10 चलाइए। आप सोच रहे हैं ना कि बाप रे बाप एसआईपी बंद कर दें, बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है। आप सोच रहे हैं कि कहीं भाग गया, तो भागने वाला नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये है, आगे आप समझिए। इधर देखिए, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड एट एनी टाइम, ये म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं लोग कि ना आपको ना आप महीना जमा करिए, फिक्स डेट को करिए या कभी करिए, जब आप करिएगा ना हम ले लेंगे पैसा, आपके पैसा को लेकर के लगा देंगे, अच्छा खासा रिटर्न जैसे मिलेगा वैसे दे देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। इधर भी अभी तक जीता कौन है, ये सिकंदर है, आइए अभी बंदर है, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, यहाँ लिखे रिस्क मैनेजमेंट। आप सोच रहे हैं कि इसमें रिस्क है क्या, कैसे मैनेज किया जाता है, ठंडा जाइए, दिमाग खोल करके कान सुन लीजिए। इसमें रिस्क क्या है कि रिस्क है ना कि कोई भी म्यूचुअल फंड हो, आप म्यूचुअल फंड में नए पैसा डाल रहे हैं। ये भी जान लीजिए, एसआईपी स्टॉक में भी होता है। स्टॉक मतलब किसी एक कंपनी को चुन लिया, उसी में जमा कर रहे हैं, जैसे एक XY नाम की कोई कंपनी है, उसी में हर एक महीना जमा कर रहे हैं। तो एक कंपनी है तो बूढ़ भी सकती है, फिर आपका पैसा एसआईपी किया ना बर्बाद भी हो सकता है। और म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि बास्केट ऑफ स्टॉक्स, उसके अंदर ना कई स्टॉक्स हैं, उसमें आपका पैसा डाला जा रहा है सभी में, तो ये थोड़ा सिक्योर हो जाता है, बहुत सिक्योर हो जाता है कंपेयर टू स्टॉक। तो एसआईपी ही नहीं करना है, कहाँ कर रहे हैं ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो अब रिस्क क्या है कि अगर एक ही स्टॉक में कर रहे हैं तो बुड़ने का हाई चांस है, ऐसे नहीं रिस्क को उठाना है। दूसरा, अगर म्यूचुअल फंड में मार रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड में मार रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टॉक हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड में मार रहे हैं, अच्छा कोई भी म्यूचुअल फंड में मारेंगे तो कितना स्टॉक है ये पता चल जाता है। तो ऐसे में मार रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, देखिए क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट रुपीज कोस्ट एवरेजिंग। अब ना हर एक म्यूचुअल फंड का ऐसे चलता है, देखिए ऐसे, ये आपका म्यूचुअल फंड है, इसमें NAV लिखा होता है, NAV, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मानिए एक म्यूचुअल फंड है जिसका NAV 10 रुपया है, इसका मतलब ये हुआ ना, जब इस म्यूचुअल फंड में आप 10 रुपया डालेंगे तो एक NAV का दाम दिखा रहा है 10 रुपया। ऐसे समझिए कि जो ये NAV है ना, NAV 10 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 रुपया है, 10 मतलब 10 जो लिखा है ये यूनिट है, यूनिट कहने का मतलब है ये 1 यूनिट का दाम है। मतलब ना जब इसमें डालेंगे आप कितना रुपया, 10 रुपया डाल देंगे ना, NAV से पता चला 10 रुपया डाल देंगे ना तो आपको 1 यूनिट मिलेगा। यानी NAV का दाम दिखाता है ना यूनिट का दाम, 1 यूनिट का दाम दिखाएगा NAV का। यानी 1 NAV 10 है, इसका मतलब 1 यूनिट खरीदने के लिए हम इसको देंगे कितना रुपया, 10 रुपया। अब मानिए मार्केट जब गिरा, NAV गिर करके आ गया 5, तो इसका मतलब हुआ ना कि अब ना हम 5 ही रुपया इसमें डालेंगे ना तो हमको 1 यूनिट मिल जाएगा। यानी 1 यूनिट का दाम को शो करता है NAV। आप सोच करके देखिए, पहले जब NAV 10 रुपया था तो हम 10 रुपया डाले थे, 10 रुपया डाले थे तो हमको 1 यूनिट मिल गया था। अब ना वही NAV का दाम गिर करके कितना हो गया है, 5, मार्केट गिरा था, तो अब हम फिर इसमें 10 रुपया ले जाकर के डालें तो अब की बात कितना यूनिट मिला, 5 रुपये के हिसाब से 2 यूनिट मिला। अब हाँ, अब आपको भेजा खोलना चाहिए ना कि जब मार्केट गिर रहा है ना, यानी NAV जब डाउन हो रहा है, हम पैसा सेम ही डाल रहे हैं तो यूनिट ज्यादा मिल रहा है। आइए जानते हैं
जब मार्केट जब फिर जहां था वहां ही चला जाएगा ना, तो जब पैसा जब आप ये यूनिट निकालेंगे, पैसा जब निकालेंगे ना तो ये यूनिट बेचा जाता है। अब यही यूनिट जो 5 रुपये में खरीदे हैं दो, अब वहां जाएगा ना तो एक यूनिट जो 5 रुपये में खरीदे हैं यही 10 रुपये में बेचाएगा। इसी तरीके से प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब है कि लोग बोलते नहीं है कि मार्केट गिरा ना तो SIP और बढ़ा दो या रोको मत। यही रीजन है कि यूनिट कम ही दाम पे आपको खरीदने को मिल जाता है, अच्छा खासा यूनिट। और वहीं जब दाम बढ़ जाता है उतना ही पैसा डालते हैं ना तो घंटा ना फर्क पड़ता है उतना। इसलिए रिस्क को मैनेज करने का तरीका है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब मार्केट अप है, डाउन है, नीचे है, ऊपर है, आप पैसा को डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग यही कहता है कि जैसे घर में 5 लोग हैं, एक 10,000, एक 20,000, एक 30,000, एक 40,000, एक 50,000 रुपया कमाने वाले 5 लोग हैं। इन 5 लोगों को जोड़ दीजिए, 5 से भाग दीजिए, एवरेज कितना रुपया कमा रहे हैं लोग। तो इसी तरीके से मार्केट अप डाउन में पैसा लगाए हैं, एवरेज कितना रुपये पे यूनिट खरीदे हैं आप, यही शो करता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो कि आपको SIP में मिलता है। इधर देखिए, यह है आपका रिस्क। मतलब रिस्क नहीं कहा जाएगा, ये आपके लिए फायदा ही है कि इस तरीके से SIP को जारी रखिए। इधर देखिए, इनहेरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग एसेट्स। अब इधर का रिस्क तो जान गए कि कहीं आपका SIP केवल टॉप पे ही तो नहीं जा रहा है, नहीं, मार्केट नीचा हो ऊपर हो, आपका SIP हर एक जगह पे जाना चाहिए, तब रिस्क जाकर के आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। इधर देखिए, इधर का रिस्क किस चीज के ऊपर है, इधर का रिस्क जो है इस चीज के ऊपर निर्भर है कि जो उस म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक है वो सही है कि नहीं है, उसका फंड मैनेजर सही है कि नहीं है, प्लस में वो जो फंड मैनेजर है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट अपनाया है। 2 तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं। पहला ग्रोथ स्टाइल। ग्रोथ का मतलब हम अपने अंदर में ऐसे ऐसे स्टॉक को रखें, ऐसे ऐसे कंपनी को रखें जो आगे जाकर के ना क्या होगा, ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। एक होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ऐसा स्टाइल जिसमें ऐसे ऐसे स्टॉक को रखा जाता है जो अभी तत्काल में वो अंडर वैल्यूड है। मतलब ऐसे समझिए, अंडर वैल्यूड का मतलब इस मार्कर का दाम रियल में 20 रुपया होना चाहिए लेकिन बेचा जा रहा है 10 रुपये पे, चाहे 15 रुपये पे, तो ये अंडर वैल्यूड बोला जाएगा। ऐसे ही स्टॉक को शामिल करने को बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो कोई कोई जो फंड मैनेजर होते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को क्या किए हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो कौन सा देखिए, उसके अंदर में कौन सा सिक्योरिटीज है, फंड मैनेजर कौन सा है और कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, इससे रिस्क को मैनेज करने को मिलता है। रिस्क इस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो देख लिए अभी जीत कौन रहा है, यही जीत रहा है। आगे देखिए, टिपिकली इन्वॉल्व्स स्मॉलर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा देखा गया है अक्सर कि छोटा छोटा SIP लोग करते हैं, 10-10 हजार, 5-5, 2-2 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख, 10 लाख, 40-40 लाख का SIP लोग कोई कोई करते हैं। लेकिन ये म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं SIP करिए आप कितना का भी जितना का कर सकते हैं, या लमसम करिए। मतलब SIP भी करिए, लमसम भी करिए, इन लार्ज अमाउंट, बड़ा भी अमाउंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप हमको जितना रुपया देंगे हम क्या करेंगे, ले करके अपने सिक्योरिटी जो है उसके अंदर डाल देंगे। अगर अच्छा सिक्योरिटीज है, ज्ञान के आधार पे फंड मैनेजर डाले हैं तो रिटर्न आपको मिलेगा। तो इधर कोई भी लीजिए, हम SIP भी कर रहे हैं, ऐसे समझिए ना, हम SIP 10-10 हजार जमा कर रहे हैं, आप कहीं से बोनस आ गया 50 हजार का, तो सोच रहे हैं कि ओ ऐसा होता है, इसी में डाल देते ये भी 50 हजार और उस पर भी रिटर्न मिलता है, तो डालिए, कौन रोका है, डालिए। लेकिन अच्छा खासा हमारे कहने पे नहीं डालना है, जानकारी लेने के बाद डालना है। हम हो चाहे धरती का कोई भी आदमी हो, अगर आपको बोलता है ऐसा करिए तो ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान खोपड़ी खोलना है, डिसीजन नहीं लेना है, समझे ना। तो इस तरीके से SIP भी करते हैं। कभी कभी पैसा बोनस आ जाता है, उसमें गिरा हुआ मार्केट में लमसम किया जाता है। जब लमसम करते हैं ना तो मार्केट गिरा है उस समय करते हैं। ऐसे SIP चला रहे हैं, जब मार्केट गिरा तो ऐसे किए 10, मानिए कि 1,000 का SIP चल रहा है, अप डाउन में चल रहा है। अब मार्केट गिरा तो क्या किए कि 1,000 का SIP 1,500 करके चला रहे हैं। उसी के बीच में पता चला कि अच्छा खासा गिरावट आया, 10, 15, 20% का आया है, आपके पास 50,000, 1 लाख है तो वो भी डाल दिए। अच्छा खासा टाइम है, ये नहीं कि 1 साल 2 साल में उतारना है समय है आपके पास, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल है समय, तो और अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ना तो वो लोग जो अप डाउन में बस सेम चाल चले, कछुआ जैसा 1-1 हजार का, आप थोड़ा सा ये बदलाव किए हैं तो देखेंगे ना कि 20 साल 10 साल 15 साल में अच्छा खासा आपका रिटर्न होगा। जहां उन लोगों का 14-15 होगा वहीं पे आपका 16-17-18 होगा। ये 1% ना लास्ट में बड़ा अमाउंट जब होता है तो 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का भी अंतर लाता है, अमाउंट के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगला अंतर देखिए ना,
प्रोमोट डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। जो SIP होता है ना, ये प्रोमोट करता है, बढ़ावा देता है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का। डिसिप्लिन, लोगों में डिसिप्लिन लाता है। जैसे डिसिप्लिन होता है क्या कि सुबह उठे इतना बजे ये करना है, ऐसे ये करना है, एक रूटीन हो गया, उसको जीना हो गया। ऐसे ही डिसिप्लिन हो गया, हाँ भाई अगला महीना में इस तारीख को हमको इतना डालना है, डालना है, डालना है, डालना है, ये जुटाना है, ऐसे करना है, इतना साल के लिए करना है कि फैमिली आपका आगे बढ़े। तो ये डिसिप्लिन लाता है। जबकि ये बोलता है आप किसी भी तरह का इन्वेस्टर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर्स अप्रोच। आप डिसिप्लिन के द्वारा डालिए, आप अभी है अभी डाल दीजिए, किसी भी तरीके से, हर एक तरीके से आप मेरे हैं, ये बोलता है। आगे देखिए, हम नहीं, ये बोलता है। आगे देखिए, नॉट मार्केट टाइमिंग। ये SIP बोलता है ना कि मार्केट को टाइम मत करिए कि बढ़ा की घाटा, हमको जाने दीजिए, जा रहे हैं सनम, जाने दीजिए। इधर देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है म्यूचुअल फंड, इफ यू वांट टू डू लमसम, अगर आप लमसम करना चाहते हैं मार्केट टाइमिंग, तो मार्केट को टाइम करिए। अगर म्यूचुअल फंड करना, अगर SIP हमें करना है तो आने दीजिए सनम, आने दीजिए। मतलब म्यूचुअल फंड जो है SIP का स्वागत करता है, जब पैसा डालना है डालते रहिए। लेकिन जब लमसम करना है ना, तो ये ले लेगा आपका पैसा। लेकिन आप लमसम करने से पहले ना मार्केट को थोड़ा देखिए, गिरावट में अगर ना पैसा डालेंगे तो NAV ज्यादा गिरा होता है, NAV गिरा होता है तो यूनिट ज्यादा मिलता है, यूनिट ज्यादा मिलता है ना, तो जब मार्केट बढ़ जाता है और वहीं जब पैसा निकालिएगा ना, तो इधर से अपने आप आपका जो खरीदे हैं यूनिट वहीं बेच करके आप पैसा लौटा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब मार्केट अच्छा खासा गिरावट है, जब 10-15%, 20%, 30%, 40-50% टूटे, तब आपको पैसा डालना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि कितना पे कितना डालना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इस तरीके से आपको कब लमसम के समय थोड़ा मार्केट का गिरावट जरूरी है, तो जरूरी है। आगे देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। इधर ना सिर्फ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है अमाउंट का, अमाउंट घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा देखिए ना, सोचते हैं कि हम वीडियो देखे थे उनका 1-1 हजार का इतना साल करोगे इतना हो जाएगा, 10-10 हजार का SIP इतना साल करोगे इतना हो जाएगा, 5-5 हजार का SIP इतना साल करोगे इतना हो जाएगा। तो क्या यही SIP है? नहीं, थोड़ा दिमाग खोल लीजिए। हर एक म्यूचुअल फंड ना, कोई म्यूचुअल फंड अपना SIP का जो है फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से देता है। कोई अलाउ करता है कि 2,000 से शुरू करेंगे तो 2,000, कम नहीं लेगा, अधिक ले लेगा। कोई बोलता है कि 100 रुपये से चालू हो जाएगा, आगे तो अनलिमिटेड है, करिए। तो ना हर एक म्यूचुअल फंड 2525 तरीके के हैं, ठीक है, कई तरह के हैं। तो अब इसमें देखिए, आपका SIP का शुरुआत 100 रुपये से हो जाता है। 100, 101 रुपया करिए, 150 रुपये करिए, 300 रुपये करिए, 400 रुपये करिए, 450 रुपये करिए, 399 रुपया करिए। आगे घटाइए, बढ़ाइए, रोक दिए तो उसी पे पैसा बढ़ेगा, आपको मिलेगा, सब कुछ होगा। फिर आगे ऐसे करते करते गए, SIP 10 साल किए, फिर रोक दिए, 2 साल फिर चाहते हैं उसको शुरू करके फिर उसको चालू करें, फिर कर सकते हैं। इसमें कोई आपको रोक छेक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। आप सोच रहे हैं कि एक ही स्कीम में 2-2 SIP, 4-4 SIP करिए, तो करिए ना, हम करते हैं, क्या टेंशन लेना है, हमारे कहने पे नहीं, अगर जरूरी है तो। आगे देखिए, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ चूजिंग फ्रॉम अ वाइड रेंज। ये तो म्यूचुअल फंड ऑफर्स देता है कि किसी भी तरीके से आइए, किसी भी तरीके से आइए, मेरे अंदर पैसा लगाइए और पैसा से पैसा बनाइए। चाहे आप लमसम करिए, चाहे क्या करिए, SIP करिए, कभी SIP के रूप में, कभी लमसम के रूप में आइए, प्रभु चले आइए, या आप दोनों रूप में आइए, इधर स्वागत करता है। आगे देखिए, हम नहीं, ये देखिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रखिए, हाँ इतना साल जमा करेंगे, ये हमारा अमाउंट चाहिए, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब गोल क्या है, किस लिए SIP करते हैं, इसमें होना चाहिए। बिना गोल का लक्ष्य नहीं मिलता है। कहने का मतलब है, बिना लक्ष्य का लक्ष्य नहीं मिलता है। बिना राह पकड़ने से क्या फायदा जब बेराह हैं आप, मतलब राह पकड़ने से क्या फायदा जब गोल ही नहीं है। फिर आप किसी भी रास्ते पे जाएंगे, सब रास्ते ही सही होगा। लक्ष्य बना लीजिए, क्यों SIP करेंगे। इधर देखिए, इधर तो म्यूचुअल फंड बोलता है कि बहुत सारा हमारे पास लक्ष्य है, आइए ना, जिस रूप में आइएगा हम ही को पाइएगा। बोलता है ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ मतलब ग्रोथ आपको देगा। इनकम चाहिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है कि इतना मतलब कुछ साल क्या करिए, उसमें पैसा लगाइए, फिर इनकम आपको देना शुरू करेगा। इनकम चाहिए, इनकम मकसद है, या फिर कैपिटल प्रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, उसी रेट से बढ़ेगा जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिस रेट से आपको FD RD रिटर्न देता है। तो ये भी है, इस तरह का भी म्यूचुअल फंड है। आप देखिए, आप सोच रहे होंगे
अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, विजेता कौन है, एसआईपी या विजेता कौन है, म्यूचुअल फंड? बोलिए, हम बोले अगर इस कैटेगरी में है तो आपका एसआईपी गड़ही में कहीं नहीं ना जा रहा है, गड़ही में नाला में नहीं ना कर रहे हैं कि एसआईपी पे हाथ रख रहे हैं, इधर थोड़ा कर रहे हैं। तो देखिए कि हमारा एसआईपी कहाँ जा रहा है। आपका एसआईपी किसी स्टॉक में भी जा सकता है, म्यूचुअल फंड में भी जा सकता है, हजारों तरीके हैं, हजारों जगह पे जा सकता है। मैटर ये नहीं करता है कि आप एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, मैटर ये करता है कहाँ करते हैं। कहीं ले जाकर के नालका में तो नहीं ना कर रहे हैं, किसी ले जाकर के गड़ही में तो नहीं ना कर रहे हैं। अगर ऐसे कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक दिन अमीर बन जाएंगे तो फिर माफ़ी चाहते हैं ऐसे शब्दों के लिए, सपना पूरा होने वाला नहीं है। अगर बढ़िया जगह पे वही अमाउंट कर रहे हैं ना, बल्ले बल्ले हैं, बल्ले बल्ले का मतलब बल्ले बल्ले हैं, फिर आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, समझे। तो अब विजेता कौन है, इधर वाला। तो इधर वाला तो आप ये वाला करिए, हमारे लिए विजेता ये रहा है। जब हम चाहते हैं तो सिप करते हैं, जब हम चाहते हैं तो एसआईपी वही लमसम करते हैं, चाहते हैं तो दोनों करते हैं, और ना जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है पूरा यूज करते हैं। अगर आप लोगों को और भी डिटेल में क्लैरिटी चाहिए कि एसआईपी क्या है, कितने तरह का है, तो यहाँ पे एक लास्ट में प्लेलिस्ट दे रहे हैं। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को वॉच करिए, पूरा का मतलब पूरा स्टॉक मार्केट के ऊपर है। इस पूरे प्लेलिस्ट में स्टॉक मार्केट का संपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिए। और म्यूचुअल फंड का ना उसी में एक वीडियो मिलेगा 1 घंटा 9 मिनट का, उसको देखिएगा। एक वीडियो मिलेगा ना कि म्यूचुअल फंड सेफ है कि नहीं, केवल लगाना ही नहीं है, देखना भी है इसके ऊपर। एक लगाए हैं ना कि एसआईपी है, तो एसआईपी में भी बहुत तरह का एसआईपी होता है, ये एसआईपी भी बहुत तरीके का एसआईपी होता है, सिंपल एसआईपी, मॉडिफाइड एसआईपी, हर एक तरह का टॉपअप एसआईपी। तो एसआईपी में कौन सा एसआईपी बढ़िया है लास्ट में मिलेगा। तो उस वीडियो को, तीनों वीडियो को छान करके देख लीजिए, आपका जीवन बदलने वाला है, बनने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और घर बैठे आप अच्छा खासा डिसीजन ले पाए। और रोकिए, 10 नंबर अंतर देखिए यहाँ, इन्वेस्टर सुटेबिलिटी, इन्वेस्टर सुटेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट नंबर है, ये बोलता है कि जैसे हमको सूट करे इन्वेस्टर को वैसे एसआईपी लगाइए घटा बढ़ा करके। इधर म्यूचुअल फंड बोलता है चले आइए प्रभु जी, चलिए आइए, कभी राम बन करके, कभी श्याम बन करके चले आइए प्रभु, चले आइए, कभी एसआईपी के रूप में, कभी लमसम के रूप में, कभी दोनों रूप में आइए, आपका स्वागत करते हैं। ये म्यूचुअल फंड बोलता है, हम नहीं। इसी तरह से अगर आप लोग इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी नहीं आता है जिसकी वजह से ये समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। मैं ही उस पे इंग्लिश सिखाता हूँ आप ही के भाषा में। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जब भी दबाएं, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो उसके लिए ऑल सेलेक्ट कर लें। अगर आप लोग बिहार से हैं और बिहार में 10th क्लास का पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी हमसे ओरिजिनल भाषा में, तो यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसका नाम है फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। यहाँ से 10th क्लियर करिए, यहाँ से इंग्लिश सीखिए, अंग्रेज बनने के लिए नहीं, अंग्रेजी की वजह से कहीं आपका करियर बर्बाद ना हो जाए, किसी से गाली ना सुनना पड़ जाए, बेइज्जती महसूस ना करना पड़ जाए, इसलिए। और ये जो चैनल पे आप लोग फाइनेंस का एजुकेशन ले रहे हैं, फाइनेंस में आपका ग्रोथ है, ग्रोथ हो, अच्छा खासा रिटर्न बनाएं और सकुशल आप अपने परिवार के साथ रहिए। यही मेरा रब से शुभकामनाएं हैं, दिल से शुभकामनाएं हैं और अब से प्रार्थना है तीनों चैनल से जुड़े रहने के लिए और बार बार वीडियो को शेयर करने के लिए। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।